आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भोपाल में पुलिस मुख्यालय के सामने रविवार रात दो कारों में टक्कर हो गई। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ, मारपीट तक हो गई। हंगामा कर रहे कार चालक ने तो पुलिसकर्मियों से कहा कि मेरी गाड़ी में पेटी पड़ी है, बताओ कितनी चाहिए। यही नहीं रुका, उसने बोला तुम्हारा इरशाद वली क्या करेगा, मैं कमिश्नर हूँ। हालांकि करीब 1 घंटे चले हंगामे के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इस कारण पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया। जहांगीराबाद थाने में टीआई वीरेंद्र चौहान ने बताया कि रविवार देर रात लाल परेड मैदान के सामने एक्सीडेंट की सूचना थी। मौके पर पहुंचे तो दोनों पक्षों का आपस में विवाद हो रहा था। दोनों पक्षों में अलग किया और एफआईआर दर्ज कराने को कहा, लेकिन दोनों के बाद में समझौता कर लिया गया। एक्सीडेंट में किसी को चोटें नहीं आई है। एक बार चालक खुद को अधिकारी बता रहा था। भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम तक एक तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी से जा रही महिला काउंसलर को रौंद दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो खुदाई के कारण हुए गड्ढे के कारण ड्राइवर ने डंपर को बाईं तरफ घुमा दिया। हालांकि मौके से पकड़े गए ड्राइवर के बयान नहीं होने के कारण हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया। करीब 4 साल पहले भी कोलार पुलिस थाने के सामने ऐसे ही एक मामले में सड़क में खुद गड्ढे में मर्चेंट नेवी के अफसर 39 वर्षीय जॉय तिर्की गिर गए थे। कोलार पुलिस ने सड़क पर निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। भोपाल में स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियों में जानलेवा एमडी मिथाइलिनी ड्रॉय ऑक्सी मैथाफेटोलाइन एमडीएमए ड्रग्स चलन बढ़ता गया है। इसका खुलासा क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े एमडी सप्लायरों ने किया। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय डार्कनेट वेबसाइट से ड्रग्स खरीद कर बेचते थे। क्राइम ब्रांच ने बीते 10 महीने में भोपाल में तस्करी से जुड़े कुछ लोगों को पकड़ा है। तब से तस्करों को मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में पार्सल लेने जाना पड़ रहा है। इसके बाद भी भोपाल के स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियों में डिमांड बढ़ गई है। यही कारण है बीते 10 माह में क्राइम ब्रांच 4 और पिपलानी पुलिस एक बार इससे जुड़े तस्करों को पकड़ चुकी है। क्राइम ब्रांच एएसपी गोपाल सिंह धाकड़ के अनुसार पता चला है यह तस्करी अंतर्राष्ट्रीय डार्कनेट वेबसाइट पर ऑनलाइन चल रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों को लेकर सभी तरह के अवैध कारोबार होते हैं। एमडीएमए और मैफेड्रोन को कई नामों से बेचा जाता है। लगभग हर देश में इसके कोड मैप हैं। इसे द्रव्य और सूखे दोनों रूप में लिया जाता है, जिसे आसानी से पहचाना जाना मुश्किल है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना क्षेत्र में मिल रही सफलता। एमपी में बीते 24 घंटे में कुल 8 मिले हैं नए प्रकरण। 27 लोग ठीक होकर घर गए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस 194 बचे हैं। हर दिन 70,000 हो रहे हैं टेस्ट। कांग्रेस द्वारा महंगाई और किसानों पर सवाल उठाए जाने पर बोले मंत्री। किसानों की बात करते हैं तो मुझे अजीब लगता है, कांग्रेसी नेता वल्लभ भवन से बाहर नहीं निकले। महंगाई और किसानों पर बात करने का हक कांग्रेस को नहीं है। सिंधु को पंजाब में कांग्रेस की कमान देने के मामले पर मिश्रा का तंज कहा, पप्पू शब्द की उत्पत्ति करने वाले कांग्रेस को मुन्नी से ज्यादा बदनाम करने वालों को कमान कांग्रेसी अब ठेके ठोके थाली कांग्रेसी थैनी और आधारहीन है। पेगासस जासूसी का मामले पर कहा, यह सरकार की बदनाम करने की विदेशी साजिश है, सनसनी फैलने के लिए की जा रही है। तथ्यहीन बातें। नगरीय निकाय चुनाव टालने के कांग्रेस के आरोप पर बोले नरोत्तम, कांग्रेस ने लगाया था तीसरी लहर के इंतजार का आरोप। मिश्रा ने कहा, ऐसी राजनीति की निंदा करता हूं। तीसरी लहर के इंतजार में कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए तैयार। सरकार लाशों पर राजनीति बंद करे। कांग्रेस दिग्विजय सिंह द्वारा सरकार बदलने के सवाल पर जवाब, ख्याली पुलाव पका रहे हैं दिग्गी। विधानसभा सत्र बढ़ाने की कमलनाथ की मांग पर कहा, कांग्रेस और कमलनाथ जानते हैं कि नहीं अब कोई और मुद्दा बाकी नहीं रहा। किसानों की बात जब भी कमलनाथ जी करते हैं तो मुझे बहुत ही अजीब सा प्रतीत होता है। जिसने लिखित में धोखा किसान को दिया और रिटर्न में 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे और एक का भी नहीं किया हो, और वो किसानों की बात करे जो वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से बाढ़ जवाई किसानों के लिए तब नहीं उतरे, सूखा पड़ा तो नहीं उतरे, वो किसानों की बात कर रहे हैं। आप हमसे सवाल करते हैं वादाए अमल का हिसाब किसे दें। सवाल करने वाले
खुद गलत हैं, जवाब किसे दें। फिलहाल कल अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। चाहे कोई कानों पर हाथ रख ले या फिर दिल पर पत्थर या फिर आंखों पर पट्टी ही क्यों न बांध ले, लेकिन हम हमेशा जनता की तकलीफों को समझते हैं और कभी चुप नहीं बैठते। हमने हर वो मुद्दा उठाया जो आम आदमी से जुड़ा है। हमने इन विषम परिस्थितियों में भी प्रशासन को हमारी बात सुनने पर और लोगों की परेशानियों का हल निकालने पर मजबूर किया। हमारी आवाज न कभी रुकी है न थमी। सच कहने का साहस और